नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल। आज 10 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के जन्म दिवस पर समय जगत समूह की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं एवं समय जगत समूह ईश्वर से कामना करता है कि साधना सिंह जी सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों। हमारे देश में मान्यता है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ और सहयोग होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमेशा साधना सिंह जी ने उन्हें संबल प्रदान किया है, उनके साथ सदा खड़ी रही हैं एवं उन्होंने सदा ईश्वर से यही कामना की है कि उनके पति शिवराज सिंह चौहान को सदा लोगों की भलाई के कार्य करने की शक्ति मिलती रहे। आज इस अवसर पर हमने कुछ ऐसे लोगों से चर्चा की जो चौहान परिवार के बहुत निकट हैं एवं जिन लोगों ने इस परिवार के संघर्ष से लेकर साहस तक को बहुत करीब से देखा है। खबर समय जगत में इस अवसर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए विदिशा के युवा नेता एवं चौहान परिवार के करीबी मनोज कटारे। हमारे चैनल के माध्यम से कटारे ने श्रीमती साधना सिंह चौहान जी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हमारे साथ आज फोन लाइन पर विदिशा के युवा नेता मनोज कटारे हैं। मनोज जी, 10 जून को श्रीमती साधना सिंह जी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम एक हमारे ओर से समय जगह समूह की ओर से उन्हें जब जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी इसमें हमारे साथ हिस्सा बने और उनके व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालें। हम सबकी बहुत ही आदरणीय भाभी जी का कल जन्मदिन है। हम सब लोग हमेशा बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन ये कोरोना वायरस की महामारी के कारण सब लोग वहां पर शायद ना पहुंच पाए और शायद वो भी ना मिल पाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस हमको का पालन करना पड़ेगा। हम सब लोगों को आदरणीय साधना भाभी का बहुत स्नेह हम सब लोगों को रहता है जी। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जब से वो माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के जब से वो उनके घर में पधारी, तब से मुझे कहते हुए खुशी है वास्तव में कि शिवराज सिंह चौहान जी के राजनीतिक कैरियर में भी उछाल आया। वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली बन करके आई। जैसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो उसको चरितार्थ करा है। मतलब ये बात पूरी तरह 100% माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जीवन में लागू होती। आदरणीय भाभी जी जब से उनके जीवन में आई, तो उनको वैसे तो वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व थे ही और उनको इस मुकाम तक पहुंचना था, लेकिन भाभी जी का कदम कदम पर जो उनको सहयोग रहा, उस सहयोग वास्तव में शिवराज जी को आगे बढ़ने में उसने बहुत मदद की। और भाभी जी बहुत भाग्यशाली है और हम सब भी बड़े भाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जो भाभी जी का हम सबको स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। और वो भाई साहब की कभी कभी जब लंबी अनुपस्थिति हो जाती है, अगर वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाते, तो भाभी जी वो वात्सल्य के साथ हम सब लोगों को प्रेम के साथ वो पूर्ति कर देती हैं, जिससे हमको इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि भाई साहब हमसे दूर हैं। जी जी जी। किस तरह का व्यक्तित्व अभी तक उनका राजनीतिक, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं, तो अभी तक उन्होंने परिवार, पार्टी, राजनीति में किस तरह का सामंजस्य आपने देखा? करीब से जानते हैं चूंकि आप उस परिवार को। मैं बहुत करीब से जुड़ा हूं और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनकी कभी भी नहीं रही। कभी कभी उनका नाम हमेशा चला लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, क्योंकि वो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहती हैं, कार्यकर्ताओं की बहुत मदद करती हैं, कार्यकर्ताओं से बड़ा प्रेम रखती हैं। इसलिए लोगों को ये लगता है कि वो सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सक्रिय राजनीति में आने का उनका मन है। वो तो भाई साहब के माध्यम से भाई साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर सेवा करना चाहती हैं। विदिशा में भी उन्होंने एक बड़ा पुण्य का काम किया। विदिशा में गणेश मंदिर का निर्माण किया, जो विदिशा में एक सेवा का बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया है। विदिशा काफी आस्था जुड़ी हुई है। सही, उनकी बहुत आस्था जुड़ी है। विदिशा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हों या दूसरे धार्मिक और सामाजिक लोग हों, सबकी आस्था उस मंदिर से जुड़ी है और भाभी जी से जुड़ी है। भाभी जी ने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो हमेशा कदम से कदम मिला करके काम करके उन्होंने बहुत सारा उनका बोझ हल्का किया भाई साहब का। और जब वो भाई साहब की कभी यात्राएं निकलती हैं, लंबी लंबी यात्रा 5-5, 10-10 हजार किलोमीटर की, चुनाव के दौरान कभी जन आशीर्वाद यात्रा, कभी जन दर्शन यात्रा, तो भाभी जी हमेशा उनके साथ रहती हैं और उनको कब चाय पिलाना है, कब भोजन देना है, क्योंकि बड़ा कठिन समय रहता है। वो कभी घोर गर्मी का समय रहता है, कभी घोर सर्दी का समय रहता है। तो भाभी जी ने एक बहुत अच्छी पत्नी होने का उनके साथ परिचय दिया है। और हम मतलब वो एक सामाजिक व्यक्तित्व की महिला भी है।
हम सबसे प्रेम करने वाली भी हैं, भाई साहब के सहयोगी की भी हैं, बच्चों को भी उन्होंने बहुत संस्कारी बनाया। जो उनके दोनों बेटे हैं वो भी बहुत संस्कारी हैं। तो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण महिला का व्यक्तित्व उनके अंदर हमें दिखाई देता है, इसलिए हम सब उनको उनके दीर्घायु होने की भी कामना करते हैं। और हम तो चाहेंगे, भले ही वो ना चाहे, हम चाहेंगे कि वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए और हमारी जनप्रतिनिधि बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप इस अभियान में हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमें समय दिया, और हम हमारे समय जगत समूह की ओर से भी माननीय श्रीमती साधना सिंह जी चौहान को दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.